बांटते हैं। बाढ़ के पैसे तो लूट की पैसा है। हाँ। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये तो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़ी सरकार जो है, हाँ। ये सब में लूट में मशगूल है। नदी है, गंडक है, बूढ़ी है, बागमती, जितनी भी नदियां उधर से आई हुई है, जो हमारे नेपाल हिमालय से इधर। चाइना जैसा, दुबई जैसा जो देश है, समुद्र में गांव शहर बसा दे रहे हैं, लेकिन बिहार में नदी का पानी अरे लोग नहीं भाई, पा रहे हैं। समुद्र में नदी शहर बसा दे रहा है, रोड बन गया, खेत जो उपजाऊ भूमि थी वो बंजर हो गया, कितने लोग की जान चली गई, कितने मवेशियां दह गई। से ऐसा लगता है कि जितना बाढ़ में संपत्तियां डूब जाती हैं, शायद उसके आधे संपत्ति एक साल में जो डूबते हैं, उसके आधे संपत्ति में 2 डैम बन जाएगा। सरकार आखिर चाहती क्या है, क्यों नहीं बना पा रही है? सरकार कह रहे हैं ना कि कमजोर इच्छा से करे तो कम से कम 50,000 करोड़ की संपत्ति प्रत्येक साल नष्ट हो जाती है। जो हमारा उत्तर बिहार है, हर साल प्रत्येक वर्ष बाढ़ के चपेट में आ जाता है, जिसके कारण लाखों धन की नष्ट होती है, जन की भी क्षति। अरे कैसा हमारे देश का राज है जो कि हर साल जो है बाढ़ से पीड़ित होता है। ना जाने कितने गांव डूब जाते हैं और ना जाने कितनी जिंदगियां जो है बाढ़ में बह जाती है। वैसे में आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद हैं लोहिया विचार मंच के जो संयोजक हैं संजय सिंह जी। इनसे हम बात करते हैं। किसान के बड़े नेता जो है माने जाते हैं पूरे शाहाबाद के। इनसे हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं हद तक भोजपुर भी बाढ़ से पीड़ित था। भोजपुर के आधे इलाके जो हैं गंगा से जो प्रभावित थे, गांव में पानियां घुस गई थी, खाने के लिए लोग दिक्कत था। आखिर बाढ़ जो है, बाढ़ को कैसे खत्म किया जा सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है संजय जी आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाढ़ सबसे बड़ा, बाढ़ पानी यानी बरसात का पानी, यानी पानी एक वरदान भी कहा जाता है। और लेकिन जब बरसात का जब समय आता है तो ये अभिशाप के रूप में जो है हमारे बिहार और हमारे भोजपुर जिला को मतलब कर देता है, बना देता है, पूरे त्राहिमाम मच जाते हैं। इससे कैसे हम लोग बचा जा सकता है? देखिए, ये जो राज्य की सरकारें हैं, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, इसकी कमजोर इच्छा शक्ति के कारण आज जो हमारा उत्तर बिहार है, हर साल प्रत्येक वर्ष बाढ़ के चपेट में आ जाता है, जिसके कारण लाखों धन की नष्ट होती है, जन की भी क्षति होती है, और सरकार की पता ना हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च हो जा रहा है बाढ़ में। ये अंदाजा है कि कितना करोड़ रुपए बाढ़ में डूब जाते होंगे लोगों के, मतलब सरकार के तो अलग ही है, लेकिन वो पूरा आकलन यदि सरकार बढ़िया से करे तो कम से कम 50,000 करोड़ की संपत्ति प्रत्येक साल नष्ट हो जाती है बाढ़ में। आम व्यक्ति सरकार सब मिलकर भी कम से कम 50,000 करोड़ से 50,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सरकार और पब्लिक की नष्ट हो जाती है। अब मान लीजिए 10,000 करोड़ की लागत से आज रोड बन गया, बाढ़ आ गया, रोड खत्म हो गया, उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। इस तरह के अनेकों घटनाएं होती है। कितने लोग को मकान दह गया, खेत जो उपजाऊ भूमि थी वो बंजर हो गया, कितने लोग की जान चली गई, कितने मवेशियां दह गई, कितने सड़कें समाप्त हो गई, स्कूल ढह गया। ये सब आकलन करेंगे तो 50,000 करोड़ की लागत से भी कम होगा। अच्छा, ये बाढ़ से इतना क्षति होता है 50,000 करोड़, लेकिन ये बाढ़ जो है क्यों होती है, क्यों, कैसे इसको रोका जा सकता है? देखिए, ये जो पानी है, ये पानी बिहार का नहीं है। ये तो पानी नेपाल वाला जो पानी है, अदर स्टेट वाला पानी आकर के उत्तर बिहार में बाढ़ करता है। लेकिन मेरा ये सुझाव है, यदि सरकार इस बाढ़ को नियंत्रण करना चाहे तो एक सबसे बड़ी उपाय है कि जो कोसी नदी है, गंडक है, बूढ़ी है, बागमती, जितनी भी नदियां उधर से आई हुई है, जो हमारे नेपाल हिमालय से इधर, उसमें सरकार चाहे तो हर जगह डैम बना सकती है, और डैम बना करके पानी को रोक सकती है सरकार। और उस पानी को डैम बना करके, जलाशय बना करके, वहाँ जो पानी है सिंचाई के लिए नहर निकाल सकती है सरकार, और नहर निकाल करके सिंचाई के लिए सभी जगह पानी भेज सकता है। और इसके अलावा उस डैम से जो सबसे सस्ती बिजली होती है, पन बिजली, जी, ये सरकार उस डैम बना करके, उस डैम से सबसे सस्ती बिजली होती है पन बिजली का भी उत्पादन होने लगेगा। तो बाढ़ डैम बनने से क्या होगा, पानी का रुकाव हो जाएगा। वो पानी नहर निकाल करके सिंचाई के लिए देंगे, और जो पानी ज़्यादा होगा धीरे धीरे छोड़ेंगे, उसके बाद भी नीचे डैम बनाएंगे, वहाँ पन बिजली बनाएंगे। कोसी नदी जो है अभिशाप के रूप में जो है बिहार के देखा जाता है, शोक के रूप में देखा जाता है। कोसी नदी में क्या क्या किया जा सकता है? कोसी नदी में कई जगह डैम बनाया, डैम बनाया जा सकता है। डैम बना के पानी रोका जा सकता है, और वहाँ से नहरें निकाली जा सकती है। और नहरें निकालने के साथ साथ उसमें पन बिजली भी बनाया जा सकता है।
और इसी तरफ पानी के रुकाव हो सकता है ना भाई। तब अब एक पैक पानी आता है, कहीं पानी रुकता नहीं है, पानी सीधे ही आता है, तो एक पैक जब लाखों घन फीट पानी एक साथ जब आवेगा तो स्वाभाविक है कि बाढ़ तो होगा ही, सबको डूब क्षेत्र में ले लेगा उस चपेट में। और यदि डैम रहेगा तो धीरे धीरे पानी छोड़ेंगे, ऊपर अब डैम बनाएंगे, कुछ दिन 50 किलोमीटर के बाद फिर एक और डैम बनाएंगे, उसके नीचे और डैम बनाएंगे। जितना अधिक से अधिक हो पानी का डैम बांध करके पानी को रोकिए और वहां से पानी के सप्लाई के लिए नहर निकालिए। हमारे देखने से ऐसा लगता है कि जितना बाढ़ में संपत्तियां डूब जाती हैं, शायद उसके आधे संपत्ति एक साल में जो डूबते हैं उसके आधे संपत्ति में 2 डैम बन जाएंगे। निश्चित रूप से ये सरकार एक बार 5 साल में हर साल कम से कम जो 50,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष खर्च हो जा रहा है, ये दहाड़ी में आम पब्लिक से लेकर के सरकार तक की, एक साल में 50-50 हजार करोड़ रुपया सिर्फ डैम बनाने में सरकार खर्च कर दे तो हम समझते हैं कि 5 साल में सारा बाढ़ का से यहाँ की इलाका निजात पा जाएगा एकदम निश्चित रूप से। 2.5 लाख 3 लाख करोड़ के लागत से सभी नदियों में डैम बना दीजिएगा। चाइना जैसा, दुबई जैसा जो देश है, समुद्र में गांव शहर बसा दे रहे हैं, लेकिन बिहार में नदी का पानी अरे भाई समुद्र में नदी शहर बसा दे रहा है, रोड बना दे रहा है। आप एक नदी में डैम नहीं बना सकते हैं, सिंचाई के लिए जलाशय नहीं बना सकते हैं, माने सैकड़ों किलोमीटर नहर निकाल करके लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं दे सकते हैं। ये सरकार का कमजोर इच्छा शक्ति है, सरकार करना नहीं चाहती है। न तो सरकार बाढ़ पर नियंत्रण करना चाहे, लोगों को जान माल की सुरक्षा करनी चाहे तो निश्चित रूप से 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया यदि एक साथ खर्च कर दे, 5 साल में खर्च कर दे तो सब बाढ़ पर नियंत्रण भी पा जाएगी। और जो बिजली खरीद के सरकार ला रही है अदर स्टेट से, वो बिजली खरीदना भी बंद हो जाएगा और उसी डैम से सबसे सस्ती बिजली होती है पनबिजली भी मिलने लगेगी, यहाँ के लोगों को पानी भी मिलने लगेगा सिंचाई के लिए और बाढ़ पर नियंत्रण भी हो जाएगा। सरकार आखिर चाहती क्या है, क्यों नहीं बना पा रही है? सरकार कह रहे हैं ना कि कमजोर इच्छा शक्ति का कारण सरकार नहीं चाहती है। पैसे बर्बाद कर देती है। पैसा तो हर साल बर्बाद करती है सरकार ना, पैसा तो बर्बाद करती है, लेकिन पैसा बर्बाद न हो, पैसा का सदुपयोग के लिए डैम बनाए, पनबिजली बनाए, उत्पादन करे, नहर निकाले, हर तरह के सुविधा है यदि सरकार चाहे तो। ये सब चाहती क्यों नहीं है सरकार? नहीं चाहती, कमजोर इच्छा शक्ति चाहती नहीं है। वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जात दल धर्म मजहब के नाम पर अपनी बाढ़ के जो पैसे आते हैं उसमें से भी कुछ लोग बांटते हैं। बाढ़ के पैसे तो लूट की पैसा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये तो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़ी सरकार जो है ये सब में लूट में मशगूल है। लूट का कारण है बाढ़। यदि सरकार चाहे कि ये सब लूट भी बंद हो जाए, बाढ़ से निजात भी मिल जाए यहाँ के लोगों को, सस्ती पनबिजली भी मिल जाए यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएं, तो एकमात्र उपाय है सभी नदियों में डैम बना दो, नहर निकाल दो, पनबिजली उत्पादन करो, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। यही एकमात्र उपाय है। देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थे संजय सिंह जी, जो कि वर्तमान समय जो हमारे बिहार के जो स्थिति है और उत्तरी बिहार के जो खास करके स्थिति है वो जो है काफ़ी जो है देखने लायक नहीं है। कई लोग भटक रहे हैं, किन्हीं कई लोग मवेशियाँ जो है पानी में दह गए, किन्हीं के घर जो है, हम लोग ऐसा भयावह जो है स्थिति और वीडियो देखे हैं। शायद जो है आप अभी देखे होंगे, देखते समय रूह भी कांप जाती है। शायद बाढ़ के समय में ऐसा स्थिति होता है। सरकार जो है अपने पॉकेट में पैसे बचाने के चक्कर में, लोगों के पॉकेट में जो है पैसे, जो मंत्री विधायक जो बने हुए हैं, जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो अधिकारी बने हुए हैं, शायद उनके 2 पैसे बचाने के चक्कर में जो है डैम नहीं बना पाकर जो है बाढ़ के समय में पैसे जो है खर्च करती है, लोगों को जो है भावनाओं को जो है अपने ओर आकर्षित करती है, ताकि जो सरकार जो है पैसे खर्च करे इसे दिखाने के लिए। लेकिन सरकार चाहे तो एक दिन में, 1 साल में जो है, 5 साल में जो है ये डैम से बनाकर ये बाढ़ को रोक सकती है। इस तरह से इनका कहना था। हमारे साथ लोहिया विचार मंच के संयोजक जी थे संजय जी, ये सारा बात जो है बताई। इस तरह से आप लोग देखते रहिए। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे पर सुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।